माता सीता की दिव्य साड़ी, वनवास की अनकही कथा। रामायण काल की अनेक घटनाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था, विश्वास और जीवन की प्रेरणा है। इन्हीं पवित्र कथाओं में एक कथा ऐसी भी है, जो बहुत कम कही जाती है, माता सीता की उस दिव्य साड़ी की कथा, जिसने उन्हें 14 वर्षों के कठोर वनवास में शक्ति, धैर्य और मर्यादा प्रदान की। अयोध्या की राजकुमारी सीता, जो जनकपुर की मिट्टी से जन्मी थीं, जब श्रीराम के साथ वनवास के लिए निकली, तब उन्होंने केवल राजमहल ही नहीं छोड़ा, बल्कि सुख, सुविधा और सुरक्षा सब त्याग दिया। रेशमी वस्त्रों की जगह अब वन की धूल थी, राजसी पलंग की जगह कठोर भूमि और सेवकों की जगह केवल प्रकृति। वनवास का प्रारंभ आसान नहीं था। घने जंगल, कांटों भरी पगडंडियां, हिंसक पशु और अनजान भय, इन सबके बीच माता सीता का शरीर कोमल था, पर मन अडिग। वे हर कठिनाई को मुस्कान और श्रद्धा से स्वीकार कर रही थीं, क्योंकि उनके लिए श्रीराम का साथ ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कहा जाता है कि एक दिन, जब वे चित्रकूट के वन में विश्राम कर रहे थे, माता सीता ने देखा कि उनके वस्त्र बार बार फट जाते हैं। वन की झाड़ियों, कांटों और कठोर जीवन ने उनके कपड़ों को कमजोर कर दिया था। वे ये सब श्रीराम को बताना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट देना उनके स्वभाव के विपरीत था। उसी रात माता सीता ने ध्यान किया। उन्होंने धरती माता और प्रकृति से प्रार्थना की, हे जगत जननी, यदि मैंने जीवन में कभी धर्म का उल्लंघन न किया हो, यदि मेरा समर्पण सच्चा हो, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने धर्म पथ से विचलित न हूँ। किंवदंती है कि उसी ध्यान की अवस्था में उन्हें स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक वृद्ध तपस्विनी प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता को एक साधारण सी दिखने वाली साड़ी दी और कहा, ये वस्त्र साधारण नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य, पवित्रता और त्याग से जुड़ा है। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगी, ये साड़ी कभी मैली नहीं होगी, कभी फटेगी नहीं और तुम्हारी रक्षा करेगी। सुबह जब माता सीता की आंख खुली, तो वह साड़ी वास्तव में उनके पास थी। देखने में वह कोई आभूषणों से सजी राजसी साड़ी नहीं थी, बल्कि एक साधारण वनवासी वस्त्र जैसा थी। लेकिन उसमें एक अलौकिक शांति थी। वनवास के वर्षों में वही साड़ी माता सीता के साथ रही। तेज वर्षा हो या चिलचिलाती धूप, वह साड़ी कभी भारी नहीं हुई। कांटे लगे, पत्थर रगड़े, लेकिन वह कभी फटी नहीं। शीत ऋतु में वही साड़ी उन्हें गर्माहट देती और ग्रीष्म में शीतलता। जब राक्षसों के भय से वन कांप उठता, तब वही साड़ी माता सीता के मन को स्थिर रखती। वो उन्हें स्मरण कराती कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर होती है। अशोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान भी यही कहा जाता है कि वही दिव्य साड़ी माता सीता के पास थी। रावण की धमकियां, राक्षसियों के ताने और अकेलेपन की पीड़ा, इन सबके बीच वही साड़ी उनके आत्मबल का प्रतीक बनी रही। वो उन्हें ये याद दिलाती रही कि सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने उस साड़ी की दिव्यता को अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कैद और कष्ट के बावजूद माता सीता का तेज कम नहीं हुआ था। उनके वस्त्र साधारण थे, पर आभा दिव्य। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब वह साड़ी भी उनके साथ लौटी। पर अब उसका उपयोग नहीं रहा। कहा जाता है कि माता सीता ने वह साड़ी फिर धरती माता को समर्पित कर दी, उसी धरती को जिसने उन्हें जन्म दिया था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कोई वस्त्र, धन या शक्ति नहीं करती, बल्कि धैर्य, मर्यादा और विश्वास करते हैं। माता सीता की दिव्य साड़ी कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके चरित्र की प्रतीक थी। आज भी जब जीवन कठिन लगता है, जब परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब माता सीता की यह कथा हमें याद दिलाती है, अगर मन पवित्र हो और संकल्प अडिग, तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। वन की तपस्या और माता सीता की दिव्य साड़ी की अनसुनी कथा। रामायण की कथा से हम सभी परिचित हैं। मर्यादा, त्याग और धर्म की वह गाथा, जो युगों से मानवता को दिशा देती आई है। लेकिन इस महान कथा में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं, जिन पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। जब अयोध्या की राजकुमारी सीता अपने सुख सुविधाओं से भरे महलों को त्याग कर
प्रभु श्रीराम के साथ वनवास के लिए निकली। तब उन्होंने केवल एक पत्नी का धर्म नहीं निभाया, उन्होंने तपस्या, धैर्य और त्याग की जीवंत मूर्ति बनकर इतिहास रच दिया। वनवास के 14 वर्ष, घने जंगल, कांटे, धूप, वर्षा, ठंड, राक्षसों का भय और अनिश्चित भविष्य। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न आज भी लोगों को हैरान करता है। माता सीता ने उन 14 वर्षों में कौन से वस्त्र धारण किए? आखिर वह कौन सी साड़ी थी जो न कभी मैली हुई, न फटी, न ही समय के साथ क्षीण पड़ी? महल से वन तक की यात्रा। अयोध्या में सीता के वस्त्र स्वर्ण जड़ित, रेशमी और सुगंधित हुआ करते थे। राजसी दासियां, धुलवाने के लिए सुव्यवस्थित प्रबंध, और हर दिन नए वस्त्र। लेकिन वनवास की पहली ही सुबह सीता ने अपने गहनों और वस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, जिस पथ पर मेरे स्वामी हैं, उसी पथ पर मेरा श्रृंगार है। कहा जाता है कि वन में प्रवेश से पहले माता सीता ने एक साधारण सी साड़ी धारण की, लेकिन वह साधारण नहीं थी। वह दिव्य साड़ी कहाँ से आई? पुराणों में वर्णन मिलता है कि ये साड़ी स्वयं माता पृथ्वी की देन थी। सीता, जिन्हें भूमिजा कहा जाता है, पृथ्वी की पुत्री थीं। जब उन्होंने वनवास का संकल्प लिया, तो पृथ्वी माता ने उन्हें एक दिव्य वस्त्र प्रदान किया। ये वस्त्र न किसी करघे पर बुना गया था, न किसी धागे से। ये धर्म, पवित्रता और तपस्या से निर्मित था। साड़ी का चमत्कार। वन के कठोर जीवन में सीता लकड़ियां काटती, फल सब्जियां लाती, आश्रम की सेवा करती, बारिश में भीगती, धूप में चलती, कांटों और पत्थरों पर बैठती। फिर भी वह साड़ी न कभी गंदी हुई, न फटी, न ही पुरानी लगी। कहा जाता है, जब भी कोई अशुद्ध विचार या बुरी दृष्टि सीता पर पड़ती, वह साड़ी स्वयं तेज से चमक उठती। ये साड़ी केवल वस्त्र नहीं थी, यह उनकी पवित्रता की रक्षा करने वाला कवच थी। रावण और साड़ी का रहस्य। लंका में जब रावण ने सीता को अपहृत किया, तो उसने उनकी शक्ति को कमाका। अशोक वाटिका में रावण ने कई बार उन्हें भयभीत किया, लेकिन वह साड़ी उनकी लाज और आत्मबल की ढाल बनी रही। मान्यता है कि रावण कभी सीता को स्पर्श नहीं कर सका, क्योंकि उस दिव्य वस्त्र के चारों ओर अदृश्य तेज का आवरण था, धैर्य और विश्वास का प्रतीक। 14 वर्षों में सीता ने कभी शिकायत नहीं की, न वस्त्रों की, न जीवन की। उनकी साड़ी हर दिन उन्हें ये याद दिलाती रही कि जो धर्म के पथ पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। ये साड़ी स्त्री की सहन शक्ति, मर्यादा और आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई। वनवास के बाद जब वनवास पूर्ण हुआ और अयोध्या लौटने का समय आया, तो सीता ने वह साड़ी पृथ्वी माता को अर्पित कर दी। कहा जाता है, वह वस्त्र आज भी किसी लोक में सुरक्षित है, मानवता को ये सिखाने के लिए कि सच्ची शक्ति आभूषणों में नहीं, चरित्र में होती है। आज के युग के लिए संदेश। माता सीता की वह साड़ी हमें ये सिखाती है कि यदि मन पवित्र हो, निष्ठा अडिग हो और धर्म पर विश्वास हो, तो जीवन की सबसे कठिन यात्राएं भी गरिमा और सम्मान के साथ तय की जा सकती हैं। माता अनसुया और दिव्य पीली साड़ी की कथा। वनवास का आरंभ हो चुका था। अयोध्या की राजमहलों की चकाचौंध पीछे छूट गई थी और उसके स्थान पर घने वन, तपोवनों की शांति और प्रकृति की कठोरता सामने थी। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता वन पथ पर आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य की ओर जा रहे थे। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये त्याग, मर्यादा और धर्म की परीक्षा थी। दंडकारण्य पहुंचने पर श्रीराम ने देखा कि चारों ओर ऋषियों के आश्रम फैले हुए हैं। वे तपस्वी, जो संसार से दूर रहकर धर्म की रक्षा कर रहे थे, राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे। इसी क्षेत्र में एक पवित्र आश्रम था, ऋषि अत्रि का आश्रम। यह आश्रम न केवल तपस्या का केंद्र था, बल्कि वहां माता अनसुया जैसी पतिव्रता नारी का वास भी था, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। श्रीराम जब आश्रम में पहुंचे, तो ऋषि अत्रि ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने चरण धोकर उनका स्वागत किया, लक्ष्मण को पुत्रवत स्नेह दिया और माता सीता को देख उनकी आंखें भर आईं।
परंतु सबसे अधिक भावुक हुई माता अनसुया। उन्होंने सीता को देखा तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी उनके द्वार पर खड़ी हों। माता अनसुया ने सीता को गले लगा लिया। वो क्षण केवल दो स्त्रियों का मिलन नहीं था, वह पतिव्रता की पतिव्रता से भेंट थी। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, राजमहल की रानी होकर वनवास का दुख सह रही हो, ये साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारे धर्म और प्रेम की विजय है। सीता जी के नेत्र नम हो गए। उन्होंने माता अनसुया के चरणों में प्रणाम किया और बोली, माता, मेरे लिए पति की सेवा और उनके साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। वन हो या राजमहल, यदि श्रीराम साथ हों तो सब समान है। माता अनसुया ये सुनकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने सीता को अपने आश्रम में विश्राम करने को कहा। आश्रम की सादगी में भी एक अलौकिक शांति थी। पेड़ों से छनकर आती धूप, पक्षियों का मधुर कलरव और तपस्या की ऊर्जा सब कुछ मन को पवित्र कर रहा था। विश्राम के समय माता अनसुया ने सीता से नारी धर्म, पतिव्रत और जीवन की कठिनाइयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संसार में नारी की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम, धैर्य और त्याग है। सीता हर शब्द को श्रद्धा से सुन रही थी। जब विदा का समय आया तो माता अनसुया का हृदय भर आया। उन्होंने सीता को पुत्री के समान माना था। विदाई के क्षण उन्होंने सीता के हाथों में कुछ दिव्य वस्तुएं रखीं। उनमें ऐसी औषधियां थीं जो रोग और थकान को दूर करती थीं, और एक अलौकिक लेप था जो सौंदर्य और तेज को बनाए रखता था। पर उन सभी में सबसे विशेष थी एक दिव्य पीले रंग की साड़ी। माता अनसुया ने वह साड़ी सीता को देते हुए कहा, बेटी, ये साधारण वस्त्र नहीं है। यह मेरी तपस्या और आशीर्वाद से युक्त है। ये तुम्हें हर संकट में धैर्य देगी और तुम्हारे तेज को बनाए रखेगी। पीला रंग त्याग, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक था। वह साड़ी मानो सूर्य की किरणों से बुनी गई हो। उसे हाथ में लेते ही सीता को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। सीता जी ने साड़ी को मस्तक से लगाकर कहा, माता, यह मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं इसे अपने जीवन की अमूल्य निधि मानकर रखूंगी। श्रीराम ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह भेंट केवल वस्त्र नहीं, बल्कि भविष्य के लिए शक्ति का संचार है। लक्ष्मण भी माता अनसुया के चरणों में नतमस्तक हो गए। तीनों ने आश्रम से विदा ली। जब वे वन पथ पर आगे बढ़े तो माता अनसुया दूर तक उन्हें निहारती रहीं। उनकी आंखों में संतोष था कि धर्म का दीपक सुरक्षित हाथों में है। वनवास के आगे के दिनों में जब जब सीता कठिनाइयों से घिरी, तब तब माता अनसुया का स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ रहा। वह दिव्य पीली साड़ी केवल वस्त्र नहीं थी, वह मातृत्व, तपस्या और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रामायण की यह छोटी सी घटना हमें सिखाती है कि सच्चा आशीर्वाद दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसका प्रभाव जीवन भर साथ चलता है। माता अनसुया और सीता का यह मिलन नारी धर्म, प्रेम और त्याग की अमर कथा बन गया।